बातें जो है वो की जाती हैं कि शायद इस वजह से या इस वजह से आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम जो है वो अदाकार छोड़ के चले जाते हैं। एक बंदे के पास नॉलेज है तो उसको 100 भी छोड़ जाएं तो वन मैन आर्मी के तौर पर वो अकेला खड़ा रहता है और वो लड़ लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमबी पाकिस्तान। ये शख्स आप देख रहे हैं, सारे फनकार जो स्टेज अदाकार थे जिसमें नासिर चिन्योटी, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, बाबू राना और बेशुमार अदाकार, वो अदाकार जो कि स्टेज पे एक्टिंग करते थे और वो अदाकार जिनकी इतनी फेम नहीं थी, इतनी लाइमलाइट नहीं थी, जिनको इतना दुनिया में कोई जानता नहीं था, और इस शख्स ने, आफ्ताब इकबाल ने, उनको टीवी पे मुतारफ़ करवाया और उनकी इतनी लाइमलाइट करवाई, उनको निखारा। सादा लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि उनको उस स्टेज पे लाके खड़ा किया कि आज उनका एक नाम है, आज उन्होंने अपना एक नाम पैदा कर दिया। आफ्ताब इकबाल जो बज़ाते ख़ुद भी एक हीरा है और किंग मेकर है और एक ऐसा शख्स है जिसके पास इंतहाई नॉलेज है, बहुत ही एक क्या कह लें कि किंग ऑफ नॉलेज है, जिनके पास बहुत नॉलेज है और बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो उन्होंने ख़बर यार, ख़बरनाक और बेशुमार जो है वो अपने प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें इन स्टेज अदाकारों को मौका दिया कि वो आएँ और अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना जो फ़न है, उसका मुज़ाहरा करें और दुनिया को दिखाएं। और एक्चुअल में वो फ़नकारी, वो अदाकारी लोगों को दिखाई जाए जिससे हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट ना जाए। और आपने देखा होगा आफ्ताब इकबाल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ख़बर यार, ख़बरनाक और जितने भी और प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर जितने भी ये अदाकार थे जो कि आप बारी बारी छोड़ रहे हैं, इनके एक नाम पैदा हो गए। इनका अब एक नाम है, अब इन्होंने लाखों रुपया कमाया, जितने भी खैर कमाए, अब वो इनकी अपनी एक थी, अपनी इनका एक मेहनत थी, स्ट्रगल थी, लेकिन अब इन्होंने आस्ता आस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। जिसमें आप अगर बात करें, बाबू राना है, नासिर चिन्योटी है, जफरी है, हनी अलबेला है, सलीम अलबेला है और बेशुमार और अदाकार जिनको कोई नहीं जानता था, जिनको जब फेम मिली, जब शोहरत मिली, तो अब उन्होंने बारी बारी छोड़ना शुरू कर दिया। तो एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो इंसान फिर सब कुछ भूल जाता है, फिर इंसान जो है वो नए नए रास्ते तलाश करता है। वो कहता है कि यार ये नहीं, अब वो, अब कहते हैं ना कि जिसके पास बाइक हो ना, वो कहता है यार गाड़ी लूँ, कार लूँ मैं, और जिसके पास कार है वो कहता है कि यार मैं लैंड क्रूज़र लूँ, इससे बड़ी गाड़ी लूँ, महंगी से महंगी गाड़ियाँ ख़रीदें, और जिसके पास गाड़ियाँ वो कहता है यार मैं जहाज़ लूँ। तो ये एक अलमिया है, ये एक रियलिटी है जो कि होती है सबके साथ। जब पैसा होता है ना, तो इंसान फिर पैसा देख के बंदा जो है वो आगे से आगे जाने की कोशिश करता है। तो खैर, आफ्ताब इकबाल जो हैं वो बहुत ही ज़हीन शख्स हैं, बहुत ही नॉलेज है उनके पास, और उसने ऐसे ऐसे लोगों को तराशा है, इन अदाकारों की शक्ल में जो लोग हैं। और खैर ये पहले भी काफ़ी फेमस थे, हम ऐसा नहीं कहते कि ये फेमस नहीं, पहले भी फेमस थे। इनके पास नॉलेज भी है और इनका जो टैलेंट था, उस टैलेंट को आफ्ताब इकबाल की शक्ल में जो इंसान है, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज है, साफ़ सुथरे इंसान हैं, उन्होंने इनके नॉलेज को तराशा और टीवी पे मुतारफ़ करवाया, और इनके जो टैलेंट है, एक लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाने वाला जो है वो टैलेंट लोगों तक पहुंचाया। अब वही लोग आफ्ताब इकबाल को छोड़ के आस्ता आस्ता जा रहे हैं। तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने आपको मुतारफ़ करवाया, टीवी का मुंह दिखाया, और आपको लाइमलाइट मिली, फेमस हुए आप, पूरी दुनिया के अंदर आपकी वाइब्स गई, पॉजिटिव वाइब्स गई। तो अब आपको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनका आपको मशकूर होना चाहिए कि जिन्होंने आपको एक ट्रैक दिया, एक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और अब आपने अपनी शोहरत कमाई और लाखों कमाए, और कई सालों काम करने के बाद अब आपने उनको छोड़कर नए नए प्रोग्राम्स ज्वाइन किए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को। और वो शख्स जो आपको हाथ पकड़ के चलाना सिखाए, स्पेशली उस शख्स का आपको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए और उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब पर बहुत और भी
बातें जो है वो की जाती हैं कि शायद इस वजह से या इस वजह से आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम जो है वो अदाकार छोड़ के चले जाते हैं और टीवी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्ताब इकबाल बहुत अच्छे इंसान हैं, ग्रेट इंसान हैं और इन्होंने बड़े बड़े फ़नकार जो हैं वो उनको जो है वो मुतारफ़ करवाया। नासिर चनोटी देख लें, उन्होंने इंडियन फिल्म्स में भी काम किया है। इतनी शोहरत मिली उनको, इतनी लाइमलाइट मिली कि उन्होंने इंडियन फिल्म्स में भी जाके काम किया है। तो अब वो एक डायमंड बन गए, कि हीरा बन गए हैं। नासिर चनोटी का एक नाम है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हमसाया मुल्क इंडिया में भी नासिर चनोटी के बड़े फ़ैन हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो जहाँ जहाँ पे पंजाबी को समझा जाता है और लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे नासिर चनोटी हो या कोई भी सलीम अलबेला साहब हो या जो भी हमारे अदाकार हैं, उन सब का एक बड़ा नाम है। तो बेसिकली हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस एक बात कर रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल देखो, एक नॉलेज वाला बंदा जो होता है, एक ग्रेट इंसान जो होता है ना, उसके वो कहते हैं ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक बंदे के पास नॉलेज है तो उसको 100 भी छोड़ जाएं तो वन मैन आर्मी के तौर पर वो अकेला खड़ा रहता है और वो लड़ लेता है और अपनी टीम दोबारा खड़ी कर लेता है। तो मेरे ख्याल से आफ्ताब इकबाल को कोई परेशानी नहीं होने वाली, वो अपनी टीम दोबारा खड़ी कर लेंगे और उनका जो नॉलेज है, उनका जो टैलेंट है, उस टैलेंट की बेस पे मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो अकेले रह जाएंगे और उनको छोड़ जाएंगे अदाकार, तो वो जो है वो अपने प्रोग्राम्स वो बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आफ्ताब इकबाल के जो प्रोग्राम या अदाकार छोड़ के और प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? आखिर ये सही कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे? अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए एमबी पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।